आप देख रही न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। अंजमन औकाफ जामे मस्जिद श्रीनगर ने जुम्मा के रोज कहा कि मीर वाइज कश्मीर उमर फारूक को जामे मस्जिद में खुतबा देने और बाजमात नमाज अदा करने से रोकने के लिए एक बार फिर खाना नजरबंद रखा गया। ताहम मीर वाइज की खाना नजरबंदी के मुतालिक हुक्काम की तरफ से फिल वक्त कोई बयान सामने नहीं आया। अंजमन ने अपने बयान में मीर वाइज की खाना नजरबंदी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हुक्काम की तरफ से बिला जवाज इकदाम एक ऐसे वक्त में किया गया जब रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है, जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए इंतहाई रूहानी अहमियत का महीना है। उन्होंने कहा कि जामिया मस्जिद मरकजी इबादत गाह है, जहां हजारों लोग जुम्मा की नमाज अदा करने के लिए जमा होते हैं और हिदायत और बरकत और अल्लाह ताला से ताल्लुक के लिए दुआ करते हैं। ताहम मीर वाइज कश्मीर को उनके मजहबी फराइज की अदायगी से रोकने और मोमिनीन को उनके खुतबात से मुस्तफीद होने से रोकने से लोगों के मजहबी जज्बात को शदीद ठेस पहुंची है। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने लोगों को होली के पुरमसरत त्यौहार पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ये त्यौहार मेरे लिए हमेशा हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब की अलामत रहा है। उन्होंने कहा, ताहम अब कुछ मुतअस्सिब लोगों ने इस जश्न को अक़लियतों के लिए खौफ का बाइस बना दिया। वाज़ेह रहे कि होली हिंदू मजहब का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, जिसको रंगों और बहार के त्यौहार के तौर पर भी याद किया जाता है। ये त्यौहार बुराई पर अच्छाई की फतह की अलामत है और वही वजीर आला साबिक वजीर आला ने जुमा के रोज इस मुकद्दस त्यौहार के मौका पर लोगों को मुबारकबाद पेश की। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा ट्रैफिक के दो तरफा नकलो हमल के लिए खुली है। ताहम जुमा के रोज बड़ी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर जाने की इजाजत है। उधर वादी को लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर लेह शाहरा 20 फरवरी, जबकि जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां को सुबह जम्मू के रजौरी और पुंछ इजला के साथ जोड़ने वाले तारीखी मुगल पर गुज़श्ता ज़ायद 2 माह से ट्रैफिक मुसलसल बंद है। ट्रैफिक हुक्काम ने बताया कि बारिशों के बावजूद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर मुसाफिर बरदार गाड़ियों के दो तरफा आमद और रफ्त जारी है। ताहम आज बड़ी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर जाने की इजाजत है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने होली के पुरमसरत त्यौहार के मौका पर लोगों को मुबारकबाद पेश की और उन्होंने दुआ की कि ये त्यौहार तमाम लोगों की जिंदगियों में खुशियां, अमन, सुकून लेकर आए। वाज़ेह रहे कि होली हिंदू मजहब का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, जिसको रंगों और बहार के त्यौहार के तौर पर भी याद किया जाता है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर नफरत फैलाने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि हर त्यौहार से पहले भारतीय जनता पार्टी इस काम में लग जाती है कि कैसे मुल्क में लोगों के दरमियान नफरत फैलाई जाए। आम आदमी पार्टी के रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने आज कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुल्क को बर्बाद कर दिया, लोगों को कोई भी त्यौहार सुकून से नहीं मनाने देते। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि विकसित दिल्ली संकल्प पत्र के तहत दारुल हुकूमत को साफ सुथरा और आलूदगी से पाक बनाने के लिए तमाम जरूरी तैयारियां शुरू कर दी गई। मोहतरमा रेखा गुप्ता की सदारत में आज दिल्ली की हवा आलूदगी को कंट्रोल करने के हवाले से अफसरान के साथ एक इजलास के बाद कहा गया कि दारुल हुकूमत ने मिट्टी की आलूदगी को कम करने के लिए मानसून को छोड़कर अब पूरे साल स्प्रिंकल्स और स्मोक कटर तैनात रहेंगे। इसके अलावा सरहदी इलाके में गाड़ियों की जांच के लिए एनफोर्समेंट टीम को बढ़ाने की भी हिदायत दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो मुल्क में 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या पनाहगज़ीनों की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं। बांग्लादेश के अपने 4 रोजा दौरे के दौरान यतरस जुम्मा को मुकद्दस महीने रमजान के दौरान वसीउ हजारों रोहिंग्या पनाहगज़ीनों के साथ इफ्तार में शामिल होंगे। रोहिंग्या महाजरीन अब बांग्लादेश जिला काक्स बाजार के कैंपों में रह रहे हैं, जो दारुल हुकूमत ढाका से तकरीबन 400 किलोमीटर जनूब मशरिक में है। रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा जारी है। पहली अशरे में 1 करोड़ के करीब नमाजियों ने मस्जिद नबवी में आने की सआदत हासिल की। दुनिया भर में रमजान मुबारक का महीना अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है।
इस माह मुकद्दस में उम्रा ज़ायरीन की तादाद भी मामूल से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है और सऊदी अरब के करीब अजवार से लोग रमज़ान मुबारक की पुरकीफ सानू और मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में गुजारने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। हिंदुस्तान ने बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैकिंग के वाक़े के हवाले से पाकिस्तान के बयानात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि पाकिस्तान को अपनी अंदरूनी नाकामियों का इल्ज़ाम दूसरों पर नहीं लगाना चाहिए। पाकिस्तान की जानिब से किए गए तबसरों पर मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम पाकिस्तानियों की जानिब से लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि आलमी दहशतगर्दी का मरकज कहाँ है। पाकिस्तान को अपने अंदरूनी मसाइल और नाकामियों के लिए उंगली उठाने और दूसरों पर इल्जाम लगाने के बजाय अपने अंदर झांकना होगा। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।